हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने हरीश राणा केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। हरीश राणा हम लोग के देश का यानी कि इंडिया का पहला इंसान बना जिसे इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या इसे सच में इच्छा मृत्यु मानी जानी चाहिए? क्या इसे सच में इच्छा मृत्यु मानी जाएगी? क्योंकि इच्छा मृत्यु सुनते ही हम लोग के दिमाग में बस यही छवि उभरता है कि इच्छा मृत्यु में जो दूसरे देशों में है, दूसरे बड़े बड़े देशों में, कुछ देशों में है इच्छा मृत्यु की परमिशन, तो हम लोग के दिमाग में यही चीज़ उभरती है कि इच्छा मृत्यु में मरीज के शरीर में ऐसी दवाइयाँ डाली जाती है, ऐसी दवाइयाँ प्रवेश कराई जाती है जिससे मरीज की बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के मौत हो जाती है। लेकिन हरीश राणा केस में क्या हुआ? हरीश राणा का जो बेसिक सप्लीमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, वो धीरे धीरे करके बंद करवाया गया। और इस चीज़ के लिए हरीश राणा के पिताजी को 11 साल से ऊपर कोर्ट से लड़ना पड़ा। तो क्या यह सच में इच्छा मृत्यु थी? अगर ऐसी देखा जाए, अगर इसे इच्छा मृत्यु मानी जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिसके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं होने के कारण, इलाज नहीं होने के कारण उसे मरना पड़ता है और उसे मौत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण, पैसों की कमी की वजह से। तो क्या उसे भी इच्छा मृत्यु मानी जाएगी? हरीश राणा में क्या हुआ, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसके लिए उसके पिताजी को इतने दिन कोर्ट से लड़ना क्यों पड़ा। अगर वो वैसे ही उनकी ट्रीटमेंट बंद करवा देते तो वैसे ही ये घटना होनी ही थी। बहुत दुखद घटना है, लेकिन ये घटना होनी ही थी। अगर वो ट्रीटमेंट बंद करवा देते, बेसिक ट्रीटमेंट बंद करवा देते, बेसिक सप्लीमेंट उनका देना बंद करवा देते, तो ये घटना होनी ही थी। तो शायद उनके पिताजी को कानूनन अपराध बोध से मुक्ति मिल गई होगी। ये करके कानूनी परमिशन लेके ये करने के बाद उसको कानूनी अपराध बोध से मुक्ति मिल गई होगी। लेकिन उनके दिल को कैसे समझाएंगे वो? क्या वो दिल में अपने आप को अपराधी बोध नहीं करेंगे? और इसके लिए क्या सच में कोर्ट में इतनी ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत थी? मुझे तो नहीं लगता इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के बहुत सारे लोग ऐसे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बिना ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट का पैसा नहीं होने के कारण, गरीब होने के कारण, बिना ट्रीटमेंट के कई लोग ऐसे हैं जिसको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो क्या उन लोगों को भी इच्छा मृत्यु मानी जाएगी? उन सबको इच्छा मृत्यु मानी जाएगी? अगर ये हरीश राणा केस में इसे इच्छा मृत्यु मानी जाए, तो क्या उन लोगों को भी इच्छा मृत्यु मानी जाएगी, जो कि हजारों केस हो सकते हैं ऐसे? तो आप लोग की इसमें क्या राय है, बताइएगा ज़रूर। और हरीश राणा को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। इसके लिए बहुत ही दुखद घटना है और उनके पिताजी की भी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना था कि इसके लिए इतनी दिन कोर्ट के चक्कर लगाने की तो ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केस देखे जिनमें डॉक्टर बोलते हैं इनको घर ले जाइए, घर में आप इनकी सेवा कीजिए, इनको खुश रखिए, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हम लोग देखे हैं। तो क्या उन सबको इच्छा मृत्यु मानी जाएगी? तो आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर से मैं हरीश राणा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हौसला दे इस दुख से उभरने का।